धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 आवाहयामि। आवाहयामि 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 आवाहयामि। रूपम त्वमज्ञात रूपम मम देह रूपम मम प्राण रूपम पूर्णत्व देहम मम प्राण रूपम त्वमेव शरण्यम गुरुर्त्वं शरण्यम। आवाहयामि 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 आवाहयामि।
हि नामम् एको हि कार्यम् एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम् सदैवं परिपालयन्ति त्वमेव शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 पुष्पं प्रसन्नं देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेव जीवो सदा पूर्णमादेव रूपं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् आवाहयामि 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 शरण्यं शरण्यं सदाहं शरण्यं त्वं नाथमेवं प्रपदे प्रसन्नं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् आवाहयामि 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धसमुत्तं गुरुत्वं प्रणम्यं सिद्धसमुत्तं गुरुत्वं प्रणम्यं सिद्धसमुत्तं गुरुत्वं प्रणम्यं। आइए फिर एक बार उस महाप्रभु की ओर आप सबके साथ चलती हूँ। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए आपको
उस सूक्ष्म सत्ता से मिलाने का, उससे आपको जोड़ने का एक बार फिर नवीन नूतन उसको साथ लिए हुए पूर्णता के साथ हम और आप दोनों प्रयास करेंगे। अपने आप को खाली कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो देने जा रही हूँ उसे भरना है आपको अपने आप में। बुद्धि को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बुद्धि संसार सजाने के लिए होती है, और मैं जिस ओर आपको ले चलना चाहती हूँ, ये जगत बड़ा ही सूक्ष्म है। ये स्थूल जो बाहर दृष्टिगोचर है उसी द्वारा रचित है, पर वो जो रचनाकार है इस सृष्टि का, वो सूक्ष्मतः आपके इस मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में वो परमात्मा विराजमान है। और उससे मिलने का हम सब एक बार पुनः प्रयास करेंगे। साधु संत ऋषि मुनि महात्मा आपके सारे सदग्रंथ सद साहित्य सिर्फ एक और इशारा करते हैं, किसकी ओर? जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने इस सूरज चांद तारों को भी बनाया, और जिसने आपका भी निर्माण किया है। इतना कुछ जो बनाने वाला है, इतना जो व्यापक है, वो अति सूक्ष्म आपके अंदर विराजमान है। ये सब उससे है, वो आप में है। और विडंबना ये है, दुख ये है कि वो आप में है, आप उससे परिचित नहीं हो। और ये सत्संग किस लिए है? उससे परिचय करने के लिए। कारण भी वही है, कर्ता भी वही है। ये जो आप जो कार्यक्रम कर रहे हो, इसका नियामक भी वही है। आपके लिए कभी का कुछ ऐसा पुण्य रहा है आपके जीवन का, जिसके वजह से आपको वो सद्गुरु रूप में मिल करके एक बार पुनः प्रयास कर रहा है अपने से जोड़ने का। आप जीव और वो ब्रह्म, ये दूरी वो खत्म कर देना चाहता है। दोनों एक ही हैं। समझ जाओगे तो आप वही हो, जब तक नहीं समझोगे तो द्वय की स्थिति है। आप जीव हो, वो ब्रह्म है। आप जीव हो, वो शिव है। जब तक आप सिर्फ जीव रहोगे, तब तक आप दुख में रहोगे। हरि हरि ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति 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 ओम देव शांति शांति
परिमात्म प्राप्ति ओम देव शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते हरि हरि ओम हरि हरि ओम। वह जिसके संबंध में हमारे सद्धर्म सदशास्त्र वह चाहे बाइबिल हो, कुरान या गीता, या हमारे उपनिषद, वेद और पुराण, सभी में उसने एक संदेश दिया कि यह पूरी सृष्टि मेरे से ही उद्भूत है। इस पूरी सृष्टि का नियामक मैं हूं। ध्यान रखना कि वह कौन है। पूरी सृष्टि की रचना मैंने की है। वह जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको ऋषियों ने, जिसने जाना, कभी शक्ति कहा, वही शक्ति जो ब्रह्मा में स्वरूप लेता है। जब ब्रह्मा का स्वरूप बनता है तो ब्रह्मा स्वरूप में उसने इस सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा ने नहीं, ब्रह्मा जाने गए उस शक्ति से। ब्रह्मा जाने गए उस शक्ति से। उस शक्ति का कोई नाम नहीं है। वह शक्ति जब भी किसी जीव में अपने आप में चैतन्य होती है तो उसके नाम से उसका स्वरूप प्रकट होता है। और ब्रह्मा ने इस सृष्टि की संरचना करने की क्षमता प्राप्त कर ली उससे। और उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, बड़े प्रेम से बनाई। सृष्टि की रचना प्रेम से हुई है। और इस सृष्टि में मनुष्य, प्रत्येक जीवों की रचना प्रेम से हुई है। प्रेम के बिना संतति का जन्म नहीं होता। प्रेम के बिना जीव का जन्म नहीं होता। प्रेम होगा तो ही जीव का जन्म होगा। मैं वही बात कहता हूं जो आप जीवन जीते हो, पर समझते नहीं हो। हमारा आपका जन्म ही प्रेम का कारण है। जब जीव में प्रेम होता है तो समीपता बढ़ती है। ब्रह्मा चूंकि सूक्ष्म है, वह शक्ति ब्रह्मा, और फिर हम परस्पर सम्मिलन करते हैं तो हमारा जन्म होता है। हम दो जब मिलते हैं, जब वो दो कौन है? वो दो पति पत्नी हो सकते हैं, वो दो भक्त भगवान हो सकते हैं, वो दो गुरु शिष्य हो सकते हैं। पति पत्नी का वस्तुतः सामान्यतः सम्मिलन सृष्टि की रचना है, देह की रचना है, मात्र देह की।
प्राण की नहीं, आत्मा की नहीं। तो जो संरचना हम करते हैं उसमें प्राण तब आता है जब जन्म हो जाता है। जब हमारा जन्म होता है तो विश्वामित्र संहिता में उस ऋषि ने लिखा है कि प्राण चूंकि वायु है, प्राण चूंकि व्यापक है, वह बाद में जीव में प्रवेश करता है। प्राण वह कौन है? वही शक्ति जो ब्रह्मा में प्रवेश कर ब्रह्मा संरचना में रत हुए और सृष्टि की संरचना में लग गए। माध्यम हम आप बने, जीव माध्यम बनता है उसकी संरचना में। अब ब्रह्मा कहीं स्थान विशेष में विराजमान स्थापित कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ब्रह्मा अति सूक्ष्म, वह सूक्ष्म आप में चैतन्य है कि आप सृजन करते हैं, कि आप जन्म देते हैं। वह ऊर्जा आलोक है। दो जीवों का परस्पर सम्मिलन सृजन है। हमारा सृजन हमारे माता पिता से हुआ है। हमारे देह का निर्माण हमारी मां ने किया है। और जब हम जन्म लेते हैं और वह सब देख रहा होता है, उससे कुछ छिपा नहीं हुआ होता है, सब उसके ही सामने घट रहा होता है। पूरे ब्रह्मांड की संरचना जो सतत है, नित नवीन नूतन, इस ब्रह्मांड की संरचना ब्रह्मा द्वारा नित नित होती जा रही है। हम उससे विलग हैं, हम एहसास नहीं करते। हम जीव हैं, हम संकीर्ण हैं, हम न्यून हैं, हम निम्न हैं, जिसके नाते उस उच्चता को, उस श्रेष्ठता को, उस व्यापकता को, ब्रह्मा की शक्ति को हम एहसास नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम माता पिता हो गए। तो उसका जन्म हो जाता है जीव का, मां के माध्यम से देह का निर्माण हो जाता है। और वह जीव अभी उसमें जान नहीं है, अभी उसमें प्राण नहीं है। और अगर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट उसमें जान ना आए तो मर जाएगा। अभी वो मां के सहारे श्वास ले रहा था जिसमें जान थी पहले से ही। तो डॉक्टर उसे परेशान करता है, चिमटी मारता है, चिकोड़ता है और उसको या हाथ से चोट करता है कि इसमें जान आ जाए, यानी रोए ये पहले। बच्चा रोए, अगर बच्चा नहीं रोएगा तो मर जाएगा। और बच्चा फिर रोता है। जब बच्चा रोया तो प्राण आया, प्राण के कारण बच्चा रोया। प्राण से गति है, प्राण से बच्चे में गति हुआ। अगर हमारा हाथ उठता है तो प्राण है, और अगर हाथ हमारा उठता नहीं तो श्वास है। सिर्फ श्वास से बात नहीं बनती। श्वास तो आधार है, शिव से प्राप्त है, शिष्य का जीवन है। श्वास आधार है, शिव से प्राप्त है, शिष्य का जीवन है। श्वास के बिना कोई जीव जी ही नहीं सकता, श्वास के बिना कोई शिष्य हो ही नहीं सकता। श्वास है तो शिष्य है। और यह श्वास किससे प्राप्त हुआ है? सीधे शिव से। और शिव में वह शक्ति, वह ऊर्जा किससे प्राप्त हुआ है? सीधे गुरु से। देखिए, हमारे तुम्हारे बीच में अभी कोई है, श्वास। और अगर तुम उस श्वास को, जो आधार है तुम्हारा जीवन का, अगर उसको तुम सजग प्रहरी नहीं बने, अगर तुमने उसे नहीं संभाला, अनियंत्रित कर दिया, नियंत्रित नहीं किया, तो तुम्हारा तादात्म्य उस शिव से नहीं होगा जिससे आनंद प्राप्त होता है। शिव में आनंद कौन है? गुरु। मुझे देख रहे हो? जब तक तुम अपने श्वासों में नहीं आओगे, मुझे क्या देखोगे?
तुम अपने श्वास में आओगे तो तुम शिवत्व को उपलब्ध हो जाओगे, जिससे तुम्हारी श्वासें हैं। जब तुम उसको उपलब्ध हो जाओगे तो शिव ही संभवतः सद्गुरु को समझ पाता है। एक बड़ी उच्चता और श्रेष्ठता का चिंतन मैं आपके सामने जब भी आता हूं तो एक अलग व्याख्या लेकर आता हूं, रखता हूं, और वह सत्यापित करता हूं कि जीवन का ध्रुव सत्य है जो आपका सद्गुरु आपको संबोधित करता है। कोई हाड़ मांस का पुतला सद्गुरु नहीं होता, और अगर हाड़ मांस के पुतले में को सद्गुरु मानोगे, सिर्फ ये देह को सद्गुरु मानोगे, तो तुम बट जाओगे, तुम पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि गुरु ये देह आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। और देह से जुड़ाव तुम्हारा जिस से है, वह देह समाप्त होने के बाद तुम्हारा जुड़ाव खत्म हो जाएगा। अपने दादाजी को याद करते हो तुम? जरूरत क्या है, मर गए 5 साल पहले, 4 साल पहले या 20 साल पहले। देह से चूंकि जुड़े हुए थे और देह समाप्त हुआ तो कुछ समय बाद विस्मृत कर गए, यानी भूल गए। यह देह की अवस्था है और देह हमें प्राप्त होता है। और जब हम रोते हैं प्राण आने के बाद, प्राण वह प्रकाश है जो दिखाई नहीं देता। कहीं आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राण है। आप ये कह सकते हैं कि ये सुनीता है, ये नहीं कह सकते कि ये प्राण है। और उसी प्राण से हमारे जीवन में हलचल है, उसी प्राण से हमारे जीवन में हमारा गति है, हमारे जीवन में हमारा संचालन है। और वह बाहर से, वह प्राण कौन है? बोले आत्म प्राण स्वरूपम सद्गुरु। अभी कहां दिखा वो प्राण स्वरूप कौन है? बोले सद्गुरु। प्राण स्वरूपम, आत्मस्वरूपम, जो कभी दिखाई नहीं देता। इस दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से, जो जिसको कभी देखा नहीं जा सकता, उस सत्य को, उस शिव को, उस सद्गुरु को, 3 बात ध्यान रखना, उस सत्य को, उस शिव को, उस सद्गुरु को इन चर्म चक्षुओं से हम नहीं देख सकते। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत घोष है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में, तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/
स्वामी कमलेश्वरानंद जी। YouTube www.youtube.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।